एग्ज़ाम को लेकर है। जैसे आप टॉपिक में देख ही रहे हो, सितंबर से दिसंबर हमारा एग्ज़ाम है, यानी हम शून्य से शिखर तक जाएंगे। शून्य से शिखर, ठीक है, बहुत अच्छा मौका है हमारे पास। टाइम भी ठीक ठाक है। और मैं पहले स्टार्टिंग में बता दूँ आपको, ये वीडियो उनके लिए है जो बहुत लंबे टाइम से तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो पिछले 1 साल से 1.5 साल से या फिर 2 साल से या पिछले 8-9 महीने से बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हैं। कम से कम लगभग पर डे कम से कम क्या 6 to 8 आवर पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए है। बाकी जिन्होंने पहले तैयारी की हुई है या किसी छोटे मोटे पद पे लगे हुए हैं, मतलब उनके हिसाब से, जैसे क्लरिकल में लगे हुए हैं या वीडियो हैं या इस तरह के पदों पे हैं, तो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, ये सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, वो लोग तैयारी कर सकते हैं। और किसी प्रकार की तैयारी करने के लिए, जो भी चीज़ें करने के लिए आप और क्या रणनीति होनी चाहिए, उसके बारे में बातचीत करूंगा इस वीडियो में। दूसरी बात, इस वीडियो में मैं जो बताऊंगा ये सिर्फ एक रणनीति है। अगर आपको ये ठीक लगती है, आप इसको मैनेज कर सकते हो, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, ना कि नहीं तो बाकी देखो सभी लोग समझदार हैं, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं या और बच्चे हैं जो जॉब पे हैं, जॉब पे नहीं है, तो कई बच्चे उसमें से पूछते हैं कि मतलब किस तरीके से हम पढ़ें। तो बार बार अलग अलग क्लास में अलग अलग बताने में उससे अच्छा है कि वीडियो बना दिया जाए और आपको उस बारे में बता दिया जाए कि आपको कैसे पढ़ना है। ठीक है, अगर आपने इस चीज़ को फॉलो किया या आप इस चीज़ को फॉलो कर सकते हो, तभी ये वीडियो आपके लिए है। बाकी तो आपको पता है, चल तो सभी कर रहा है, ठीक है, कैसे ना कैसे करके। तो छोटी सी एक रणनीति है, उसमें बताता हूँ तो मैं आपको, आप किस तरह से क्या है अपने टॉपिक्स को क्लियर कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको अपना, मैं आपको दो चीज़ बताऊंगा, एक तो ये बताता हूँ रणनीति, एक आपको और दूसरा तरीका बता देता हूँ उसमें। लेकिन शुरू के टॉपिक में आप बता दूँ, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पर कि मैंने 12 डेज पॉलिटी का लिखा है, आपको 12 दिन में पॉलिटी कंप्लीट करनी है। अब देखो 12 डेज में पॉलिटी या फिर हिस्ट्री या ज्योग्राफी, जो भी टॉपिक है, उसको कंप्लीट कौन कर सकता है? जिसको पहले से, जिसने पढ़ा हुआ है, जिसको पहले चीज़ों के बारे में पता है, जिसे पता है कि संविधान में संशोधन की प्रोसेस क्या होती है, जैसे ये पता है कि रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट क्या होता है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट क्या होता है, रिमूवल ऑफ जजेस क्या होता है, जिसने ये सब चीज़ें पढ़ी हुई हैं, ठीक है, वो रिवाइज कर सकता है। बाकी जो फर्स्ट टाइम पढ़ाई करेगा उसके लिए थोड़ा सा टफ पड़ेगा, वो 12 डेज में बिल्कुल नहीं कर सकता, उसको बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ जाएगा। कहने मतलब सीधी बात, नो बकवास वाली बात है कि जिसने पढ़ा हुआ है, जिसने अच्छे से तैयारी करी है, वही इस एग्ज़ाम को क्या है अच्छे से क्लियर कर सकता है। और बहुत ही इजी एग्ज़ाम भी कह सकते हैं इसको, बहुत अच्छा एग्ज़ाम भी कह सकते हैं। जो लोग पदों पे हैं वो इस चीज़ को ईजी बताते हैं, क्योंकि देखो आपने पढ़ा हुआ है, आपने लंबा समय दिया है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा ईजी कह सकते हैं इसको। या फिर आप बहुत अच्छा, सबसे बड़ी अच्छी बात इसमें, जैसे यूपी का ROER होता है वो 200 मार्क्स का होता है, उसमें 140 का GS आता है और 60 मार्क्स का उसमें हिंदी आता है। हमारे यहाँ पर 150 मार्क्स का पेपर है, 100 मार्क्स का GS आएगा और 50 मार्क्स का मैथ्स रीजनिंग, यानी जो एप्टीट्यूड जिसे बोलते हैं, ठीक है, उसके पेपर में क्वेश्चन आएंगे। उसको लेके मैंने लास्ट टाइम बताया है कि किस तरह से आप क्या है अपने क्वेश्चन का सिलेक्शन करें और किस वाले सेक्शन में आपको ज़्यादा नंबर लाने, वो आप लोग देख लें अपनी रणनीति के अनुसार। यहाँ पर मैं केवल GS वाला सेक्शन प्लस आपको अर्थमेटिक वाला सेक्शन बताऊंगा कि आप कैसे कैसे से क्लियर करो। जैसे मैंने पॉलिटी लिखा है, पॉलिटी को 12 डेज में आप कैसे कंप्लीट करोगे। इस 12 डेज में आपको क्या करना है, पॉलिटी केवल 3 आवर पर डे पढ़नी है, ठीक है, 3 घंटे आपको देना। आपको यहाँ पर एक चीज़ और समझनी है जो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से सुनना, बहुत ही ध्यान से देखना, आपको समझ में आएगा कि वाकई हम ये चीज़ कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। अब आपको 3 आवर्स पर डे पढ़ना है। अब वो लोग जो जॉब पे जाते हैं, जो जॉब करते हैं, ठीक है ना, उनके लिए ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है कि वो सुबह 3 बजे उठकर, रात को अगर 9 बजे सो जाए, 9 से 10 बीच के सो जाए, सुबह 3 बजे उठें और 3 बजे से लेकर 8 बजे तक पढ़ाई करें। ठीक है, तो 3 से 8 तक कर जाएंगे, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, ठीक है, लगभग लगभग 5 आवर के पास हो जाते हैं। 5 घंटे अगर पढ़ाई करेंगे तब भी कवर अप कर जाएंगे। लेकिन ये वो बच्चे होंगे जो क्या है अभी भी तैयारी कर रहे थे, मतलब अपनी जॉब पे जाने तक तैयारी कर रहे थे, उनके लिए तो 5-6 घंटे वो निकाल सकते हैं। बाकी जो बच्चे केवल प्योर तैयारी कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, अपना कॉलेज कर रहे हैं, प्योर तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बेसिकली है, ठीक है, जिनको पढ़ते पढ़ते 1 साल से ऊपर हो गया है, तो 3 घंटे आप पॉलिटी पढ़ सकते हैं। ऐसे आप अपना पूरा शेड्यूल, अगर आपने लाइब्रेरी ज्वाइन करी, जैसे मेरे यहाँ पर बहुत सारे बच्चे लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं, तो मेरे यहाँ पर लाइब्रेरी बच्चे सुबह से लेकर शाम तक पढ़ते रहते हैं, यानी उन पर लगभग 12 घंटे पढ़ाई करते हैं, क्योंकि सुबह 8 बजे खुल जाती है, रात को 8-9 बजे तक बंद होती है, तो वो 12 घंटे पढ़ाई करते हैं। तो ये 3-3 आवर है उसमें कवर हो सकता है। तो ये बेसिकली
जो मैं आपको ये बता रहा हूँ ये उसके लिए है जो क्या है केवल पढ़ाई कर रहा है, केवल तैयारी कर रहा है और टोटली समीक्षा अधिकारी को लेकर क्या है फोकस्ड है। ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने क्या है अपनी प्राइवेट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो हम टॉपिक पे आ जाते हैं, इसको देख लेते हैं। पॉलिटी में आपका जो टॉपिक्स हैं आपको पता है टॉपिक्स क्या क्या होते हैं। ठीक है ना, पॉलिटी का 12 दिन में खत्म कैसे करोगे? जो आपका फर्स्ट डे होगा उसमें आपको क्या करना है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से जो ये रेगुलेटिंग एक्ट होता है यहाँ से लेके और आपको इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 यहाँ तक पढ़ना एक दिन में। ठीक है ना, और ये आपको पता है इसके सारे एक्ट में मैक्सिमम क्या होते हैं जो पेपर में आते हैं केवल 2 या 3 पॉइंट होते हैं। जैसे रेगुलेटिंग एक्ट में 2 पॉइंट होते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 में कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट खोला गया था। ठीक है ना, उपहार लेने में बैन कर दिया गया था। ये गिन के 3 पॉइंट इसके अंदर है, बाकी आपको डिटेल में नहीं जाना है। कितना भी कॉन्सेप्ट पूछ ले इससे यही क्वेश्चन बनते हैं। तो ये आप आराम से एक दिन में क्या खत्म कंप्लीट करो, 3 आवर में कंप्लीट हो जाएगा। 3 आवर क्यों कह रहा है? 3 घंटे बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, जो लोग तैयारी करते हैं या जो सच में तैयारी को नहीं पता 3 घंटे की नींद बहुत होती है, आपको ज़्यादा नींद की आवश्यकता नहीं है। ऐसे 3 घंटे में और कंसंट्रेट होकर पढ़े तो इसमें जो 3 पॉइंट है, क्योंकि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, उसके बाद 1793 का फर्स्ट चार्टर एक्ट, उसके बाद 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का, 1853 का, उसके बाद 1858 का महारानी का घोषणा पत्र, 1861 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट शुरू हो जाएगा वहाँ से। 1909 का मॉर्ले मिंटो एक्ट, इसको इंडियन काउंसिल एक्ट कहते हैं। 1919 का मॉन्टेगो जेम्स फॉर रिफॉर्म एक्ट, और उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा 1955 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ जाएगा। फिर 1947 का इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट आ जाएगा। इसके बीच में जो भी चीज़ें आती है वो आप 3 घंटे में कवर कर लोगे, कोई आसान, बहुत ही आसान है। सेकेंड डे में आपको क्या करना है, इसमें सीधा सीधा प्रस्तावना पढ़नी है। ठीक है ना, संविधान का भाग 1, क्योंकि प्रस्तावना बहुत छोटा सा, संविधान भाग 1 और भाग 2 आप एक दिन में खत्म कर सकते हो। भाग 1 में भारत के बारे में है, आर्टिकल 1 से 4 तक आता है। भाग 2 में हमारा क्या आता है, सिटीजनशिप के बारे में आता है। तो सिटीजनशिप में केवल आर्टिकल 5 to 11 है और इसमें चीजें तोड़ मरोड़ के बताई गई हैं। 1955 का एक्ट भी आएगा इसमें। ठीक है, जिसे CAA कहते हैं, ये इसमें कवर अप हो जाएगा, एक ही दिन में कवर हो जाएगा अगर आप पढ़ोगे। आपको यहाँ पर ध्यान क्या रखना कि जैसे आप फर्स्ट डे ये पढ़ाई कर लो, जैसे आपने रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा तो ये शुरू करने से पहले इसे एक बार रिवाइज कर लो उसी दिन, उसी 3 घंटे में। ठीक है, फिर प्रस्तावना पढ़ो, फिर नया टॉपिक आपका क्या प्रस्तावना, ये सब पढ़ो। फिर अगर थर्ड डे शुरू कर रहे तो फिर से आप फर्स्ट डे का पढ़ो, फिर सेकेंड डे का पढ़ो, फिर जो थर्ड डे आप शुरू करो। इस 3 आवर में करना है। ऐसे करके आपका रिवीजन क्या होगा, बड़े लेवल पे हो जाएगा इसमें। ठीक है ना, फिर इसमें क्या आता है, भाग 4 आता है। भाग 4 जो हमारा DPSP उसके बारे में, भाग 4 का और भाग 5 इसको आप स्टार्ट कर सकते हो, भाग 5 को आप छोड़ सकते हो। चौथे दिन में आपको क्या करना है, भाग 5 अगर आपको छूटा तो उसको कंप्लीट करो, फिर भाग 6 पढ़ना शुरू करो। लेकिन आपको जो भी दिन आ रहे हैं आपको पहले हर पर डे, यानी जैसे आप 14 दिन पढ़ाई कर रहे हो तो आपको पर डे के फर्स्ट डे वाला, सेकंड डे वाला, उससे पहले दिन वाला रिवाइज करना है। ऐसे में आपका फर्स्ट डे वाला कितनी बार रिवाइज होगा आपको खुद नहीं पता, ऐसे सेकंड डे वाला रिवाइज हो जाएगा, थर्ड डे, यानी रिवीजन आपका डेली होना चाहिए उसी 3 आवर में। जब आप हैबिट में आ जाओगे एक हफ्ते में आपको पता लग जाएगा, आप बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत ही आसान है, आराम से हो जाएगा इसमें। ठीक है ना, फिर चौथे दिन में आप क्या करोगे इसमें, भाग 4, भाग 5, भाग 6, भाग 8। भाग 8 बहुत छोटा है, इसमें यूनियन टेरिटरी के बारे में भाग 8 में। तो भाग 8 यदि पार्ट 8 है उसको आप आराम से क्या क्लियर कर दो, क्योंकि वो छोटा सा ही पार्ट है उसमें। और यहाँ पर आप पंचायत भी शुरू कर सकते हो, क्योंकि एक ही आर्टिकल है और लिमिटेड। एक 243 का D पूछता है उसमें, 243 का K पूछता है, T पूछता है, I पूछता है, J पूछता है। ठीक है ना, तो उसमें इंपॉर्टेंट सेक्शन है। फिर आ गया भाग 5। ठीक है, ये 5वां दिन जो आपका फिर 12 डे का मैंने शेड्यूल दिया आपको। आप 5वें दिन आप क्या करोगे, इसमें हमारे क्या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के बारे में पढ़ोगे आप। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जितने भी आयोग हैं, जैसे आपका UPSC हो गया, ये हो गया, इन सब आयोग के बारे में पढ़ सकते हो। और साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, यानी संविधान संशोधन पढ़ सकते हो। 6वें दिन में आप क्या करोगे, इसका जो बेसिक करंट अफेयर्स है वो अपनी कॉपी में लिख लो, क्योंकि ये तो आप रिवाइज करोगे अपने नोट से या फिर दोबारा पढ़ोगे या टेस्ट करोगे। यहाँ से आप क्या करो, अपने बेसिक्स रिवाइज करना शुरू कर दो। बेसिक करंट अफेयर्स क्या होगा, जितने अमेंडमेंट हुए, सरकार, भारत सरकार ने भी क्या किया है, जो विधि आयोग कितनी बार बैठ गया है, विधि आयोग में जो लोग क्या डिसीजन लिए, उन सबको लेके आप सारे पॉइंट को लेके क्या है नोट बनाना शुरू कर दो और उसमें क्या लिखना शुरू कर दो। 6 डे में आ गया आपका। ठीक है ना, अब बाकी इसमें क्या उत्तराखंड को भी आप क्या 7वें दिन में आप क्या जो मिसलिनियस क्वेश्चन होंगे उनको आप ऐड कर सकते हो।
तो मैंने 12 डेज का आपको दिया है, इसको आप क्या 10 डेज में आराम से खत्म कर सकते हो। बहुत आसान है, लेकिन अगर आप इसमें एक्सेस करते हो, बहाने करते हो, तो कुछ नहीं हो सकता। फिर अगर आपको वीडियो देख के ये लगता है कि ये ऐसे बोल रहा है, ऐसे नहीं है, ये बहुत आसानी से आप कर सकते हो। लेकिन जिसने पढ़ा होगा वही उसको कर सकता है, जो फर्स्ट टाइम कर रहा है वो बिल्कुल नहीं कर सकता है, उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, उसको समझ में नहीं आया क्या पढ़ूँ क्या ना पढ़ूँ। लेकिन जिसने पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा भी जिसने अच्छे से पढ़ा है, किसी अच्छे संस्थान ने पढ़ा है या खुद से बहुत अच्छे से पढ़ा है, वो इसको आराम से कर सकता है। ठीक है ना। तो 10 डेज का ये हो गया। अगर आज 12 तारीख है तो 12-10 आप 22 तारीख तक खत्म कर सकते हो। मैंने 6 डे का आपको शेड्यूल बता दिया। यहाँ पर आपके पास फिर भी क्या है, 3 डेज बच जाते हैं। इन 3 दिनों को आप क्या आगे वाले में ऐड कर सकते हो, और 7 दिन में कर सकते हो, या 10 डेज आप लगाओ इसमें। ठीक है ना। अब इसमें क्या 3 घंटे आप ये पढ़ रहे हो, उसी दिन सेम डे में आप 3 घंटे कुछ और पढ़ो, तो 3 घंटे आप 3 आवर के सेम डे में आप इन सेम 10 डेज में आप 3 आवर आप अपना हिस्ट्री वाला सेक्शन भी कवर कर सकते हो। ठीक है ना, हिस्ट्री वाला सेक्शन। लेकिन देखो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अपना हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी ये बहुत अच्छे से रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि आपका ये तीनों जब कवरअप होगा तभी आपका आराम से क्या आगे वाला सेक्शन भी कवरअप होगा। यानी कि उत्तराखंड भी आप बहुत आसान से पढ़ सकते हो। अगर आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी आपने क्लियर नहीं किया, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। और इसमें जो सबसे ज़्यादा ध्यान देना आपको, सबसे ज़्यादा ध्यान देना इसमें साइंस पे। ठीक है, साइंस के बेसिक क्वेश्चन, साइंस की जो सभी चीज़ें आती है वो आपको ध्यान देनी इसमें। ठीक है ना। साइंस के बेसिक क्वेश्चन क्या होंगे, सबसे ज्यादा जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री से। यहां से पढ़ना है साइंस एंड टेक, आपको जरूर पढ़ना है इसमें। और जो हमारे देश में ऑर्गेनाइजेशन है उनको जरूर देखना आपको। ठीक है, क्योंकि साइंस एंड टेक से कम नहीं होंगे आपके पास 15 से 18 क्वेश्चन आएंगे। 15 क्वेश्चन मिनिमम है, 18 क्वेश्चन मैक्सिमम है। ऐसे पॉलिटी से क्या है, लगभग हमारे क्या है 12 से 15 क्वेश्चन आएंगे, 15 से 18 आपके साइंस में आएंगे। ऐसे 3 आवर में आपके करो, हिस्ट्री को खत्म करने की कोशिश करो। कहने मतलब है जो आपको शेड्यूल बता रहा हूँ, टारगेट करो और आप बहुत आसान है। हिस्ट्री में आप क्या है एनसीईआरटी से शुरू करते हो। आपको पता है एनसीईआरटी से पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, हिस्ट्री वाला तो एनसीईआरटी से पेपर में क्वेश्चन आएंगे, कहाँ से आएंगे, एनसीईआरटी पेपर में क्वेश्चन आएंगे, वो आएंगे बेसिकली जैसे हमारा क्या है, शुरुआत में हम लोग क्या पढ़ते हैं, पाषाण काल से पढ़ते हैं और सीधे सीधे हम क्या है गुप्त काल तक पढ़ते हैं। गुप्त काल या हर्षवर्धन लगा लो, तो हर्षवर्धन बेसिकली क्या हमारा क्या है, इसको हम क्या एंशिएंट इंडिया में काउंट कर सकते हैं। 647 तक हर्षवर्धन की मृत्यु हुई थी, तो 647 तक कर सकते हैं। इसके बाद हमारा क्या मिडिवल इंडिया शुरू हो जाता है, यानी हम दिल्ली सल्तनत में पहुंचने वाले होते हैं। तो दिल्ली सल्तनत में आप चीज़ें छोड़ सकते हो, लेकिन दिल्ली सल्तनत में आपको विजयनगर साम्राज्य जरूर पढ़ना है। और इससे पहले चोल चेरा, जो 9वीं शताब्दी में चोला डायनेस्टी थी या फिर चोल चेर पांड्य थे, उनको आपको जरूर पढ़ना है। वहां से पक्का पेपर में क्वेश्चन आएगा कुछ ना कुछ। ठीक है ना। दिल्ली सल्तनत में जब मुगल आएगा, मुगल के टाइम पे क्या है हिंदू राजाओं के बारे में बहुत सारा आता है, उसको आप बहुत ज़्यादा फोकस करना। शिवाजी बिल्कुल मत छोड़ना, शिवाजी जरूर पढ़ना, राजा रणजीत सिंह जरूर पढ़ना, वहाँ से का क्वेश्चन आएगा। विजयनगर साम्राज्य में बता दिया आपको। और इसके बाद जो और चीज़ें आएंगी इसमें, जो दक्षिण भारत के राजा हैं वहाँ की जो प्रथाएं उनके बारे में जरूर आएगा पेपर में, वहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चन रहेगा। यानी टोटल हिस्ट्री से क्या है 12 से 15 क्वेश्चन आएंगे। बाकी जैसे बहुत सारे बच्चे मॉडर्न इंडिया में बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि हम मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे, मॉडर्न इंडिया पढ़ना, ठीक है मॉडर्न इंडिया पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। गांधी को जरूर टच करना, गांधी से हमेशा क्वेश्चन आता है। गांधी की मैं कुछ टाइम बाद एक सीरीज बनाऊंगा और मेरे वीडियो में कहीं ना कहीं पर गांधी के बारे में मैंने बताया है। उत्तराखंड में गांधी कब कब आए थे, शायद उस पर एक वीडियो बनाया है, आप वीडियो में जाके सर्च कर सकते हो कि उत्तराखंड में गांधी जी का जो आगमन हुआ था उसको क्या क्या डेट्स आती है, उसमें मैंने वीडियो बनाया, उसे आप देख सकते हो उसमें। ठीक है ना। तो आपको क्या है यहाँ से हिस्ट्री वाला सेक्शन भी कवर अप करना है, और फिर इसके साथ साथ आपको ज्योग्राफी, ठीक है, ऐसे आपको ज्योग्राफी करना है। तो कुल मिला के क्या, अगर आप एक शेड्यूल से चलोगे, आप क्या टारगेट करो कि आपको क्या है फर्स्ट 10 डे में या फर्स्ट 15 डेज में आपको क्या करना है, पॉलिटी और आपको हिस्ट्री खत्म करना है। ठीक है ना। ये उसके लिए है जो लोग क्या है पहले से पढ़े हुए हैं, मैं कई बार बोल रहा हूँ, जिन्होंने पहले से पढ़ा हुआ है उनकी बात मैं कर रहा हूँ। बिल्कुल नए बच्चे हैं जो फ्रेशर्स हैं, वो इतना कवर अप करना बहुत मुश्किल है। हाँ हो सकता है कोई बहुत मेहनती हो कर सकता तो अलग बात है, लेकिन जितना मुझे एक्सपीरियंस है, जितना मैं जानता हूँ, इतना कवर अप करना बहुत मुश्किल होता है। हाँ आपने पढ़ा हुआ पहले से आप कवर अप कर लोगे, क्योंकि आपको पता उसमें क्या लिखा, क्योंकि वो फैक्ट 20 से निकालता है आजकल, आयु का पैटर्न चेंज हो गया। ठीक है, तो पॉलिटी और हिस्ट्री को आप क्या करो, शेड्यूल करो 15 डेज में खत्म करने की। 15 डेज में कैसे खत्म होगा, आप कुछ मत करो, आप 4 घंटे से पढ़ो, 4 घंटे से पढ़ो बस, और कुछ मत पढ़ो। ऐसा नहीं कि आप उत्तराखंड में देख, थोड़ा उत्तराखंड में देख लेता हूँ। हाँ आपका टाइम है, आपके 12 घंटे 14 घंटे, आप उत्तराखंड भी ऐड कर दो, कोई दिक्कत नहीं, जितना समय है उतना पढ़ाई करो। लेकिन क्या 2 चीजें फिक्स कर लो, आप जैसे मैंने 4 घंटे बोला, आप 3-3 घंटे कर लो उसको।
ठीक है, जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट डे ऐसा, सेकंड डे ऐसा, ऐसा शेड्यूल बनाओ। ठीक है ना, ये सब करने के बाद आपका कहने का मतलब लगभग 15 डेज में अगर आपका क्या है ये दोनों खत्म हो जाते हैं। ऐसे 15 दिन में आप क्या है ज्योग्राफी, ठीक है, ज्योग्राफी और फिर इसमें क्या इकोनॉमिक प्लस एनवायरनमेंट ये खत्म कर देते हो। 15-15 30 दिन ये हो गए। बाकी नेक्स्ट 15 दिन में आप क्या करो उत्तराखंड पढ़ना कर शुरू करो। उत्तराखंड का सबसे लंबा टॉपिक जो है हिस्ट्री का ही है। उत्तराखंड की जो ज्योग्राफी है, कल्चर है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। उसमें आप सिंगल लाइन क्वेश्चन पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। वो तो आपको परीक्षा वाणी से आप पढ़ सकते हो। बाकी अगर डिटेल में पढ़ना है जैसे अजय रावत, यशवंत सिंह कटौच, ऐसी बहुत सारी बुक्स हैं, आप उनसे पढ़ सकते हो। वहां से भी आपने नोट्स बनाए तो वहां से आप रिवाइज कर सकते हो। ऐसे क्या 15-15 डेज का शेड्यूल बनाओ, क्योंकि बच्चे बहुत सारे सोचते हैं 15 दिन में कैसे कवर अप होगा। आप 3-3 3 घंटा ऐसा फिक्स करो। 6 घंटे तो पढ़ाई करनी पड़ेगी आपको। आप ये मत सोचना कि 2 घंटे पढ़ के हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। आपको कम से कम 6 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है ना, अगर आप 6 घंटे कम से कम मिनिमम 6 घंटे, मैं 2 टॉपिक इसलिए कह रहा हूँ कि आप 6 घंटे कवर अप कर सकते हैं। रात को 3 बजे पढ़ना शुरू कर दो, सुबह 8 बजे तक पढ़ाई कर लो तब भी हो जाएगा, 9 बजे तक पढ़ाई करो तब भी हो जाएगा। ठीक है ना, और एग्जाम के टाइम में बहुत सारे जो बच्चे जॉब पे हैं, जॉब करते हैं प्राइवेट, वो क्या करेंगे, बहुत सारे लोग उसमें मेडिकल लीव लेते हैं या छुट्टियां लेते हैं हफ्ते भर की, तो वो भूल जाओ, हफ्ते भर से कुछ नहीं होगा, बहुत पढ़ना पड़ेगा इसमें। ठीक है ना, मतलब जितना आपका क्या है कवर अप रहेगा उतना आप कॉन्फिडेंस रहोगे कि आपको क्या एग्जाम में बिल्कुल डर नहीं लगेगा मैं कैसे करूंगा इसमें। क्योंकि 15-15 दिन के हिसाब से मैंने बताया कि ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट आप 50 डेज में खत्म करो। ज्योग्राफी में क्या आता है, ज्योग्राफी हमारा जो यूनिवर्स है सबसे पहले वहां से शुरू होगा, फिर आपको सन के बारे में पढ़ना है, फिर आपको प्लैनेट्स के बारे में पढ़ना है, थोड़ा बहुत आपको अर्थ फोकस करना पड़ेगा उसमें। और उसके बाद जो फिजिकल ज्योग्राफी आप जितना भी आप कवर होने के बाद आगे सारे फैक्चुअल क्वेश्चन है, सारे फैक्चुअल क्वेश्चन है। उन फैक्चुअल क्वेश्चन में आपको कोई विशेष नहीं करना है, वो तो आराम से आपका कवर अप हो जाएगा। आपको बस देखना चाहिए। लास्ट टाइम शायद पीसीएस के एग्जाम में आया तो उसने ये पूछा था कि एशिया महाद्वीप में या फिर विश्व का सेकेंड नंबर का दूसरा सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है। बेसिकली पहला पूछता है ग्रीनलैंड के बारे में, वो बोर्नियो वाला जो उसमें क्वेश्चन था वो आपने देखा होगा उसमें। तो ऐसे क्वेश्चन में पूछ रहा है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए आपको लास्ट ईयर के क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है ना, ऐसे आप उत्तराखंड को कवर अप करो। तो अगर आप 15-15 दिन का आप शेड्यूल बनाओगे तो आपका आराम से कवर अप हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने बताया 15 डेज में आप क्या पढ़ो, पॉलिटी प्लस हिस्ट्री आप कंप्लीट करो, कुछ और मत पढ़ो। ठीक है, और 3 घंटे मिनिमम से पढ़ाई करो। इस घंटे को आप बढ़ा सकते हो, अगर आपका कवर अप नहीं होगा इस टाइम पीरियड को आप बढ़ा सकते हो। फिर ऐसे 15 डेज का आप क्या करो, इसमें ज्योग्राफी प्लस एनवायरमेंट प्लस एग्रीकल्चर। ठीक है, इसमें आप ऐड कर सकते हो। और ज्योग्राफी के साथ साथ आप इसमें क्या कर सकते हो, ये 2 चीजें, या फिर आजकल इकोनॉमिक्स भी आप ऐड कर सकते हो। ठीक है ना, और फिर 15 डेज में आप क्या करो, इसमें उत्तराखंड खत्म कर दो। आप केवल उत्तराखंड पढ़ो, जो भी आपको राजा महाराजा जो भी पढ़ने हैं, चंद्र परमार वंश जो भी पढ़ना, उससे पहले पुलिंद राजवंश जो भी आपको पढ़ना वो सब इसमें आप खत्म करो। ऐसा ऐसा क्या 15 दिन में उत्तराखंड की ज्योग्राफी देखो। ज्योग्राफी के लिए आप क्या करो, उसमें आप एक विकास नौटियाल आती है वो भी आप देख सकते हो, अगर मिल गई आपको, वो भी काफ़ी अच्छी बुक है ज्योग्राफी को लेके। और बाकी बहुत सारी किताबें हैं, आप बहुत सारी चीज़ें जितना आप पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। आपको ये नहीं बोलना है, बहुत सारे आपको बोलो भाई ये पढ़ने से हो जाएगा, अरे कैसे हो जाएगा भाई, आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। ठीक है ना, मैक्सिमम पढ़ने का मतलब नहीं, लेकिन आपको सटीक पढ़ना पड़ेगा। ठीक, तो 15 देखो 15 दिन ही हो गए, 15 चक्कू 60 डेज, यानी 2 महीने का तो आपका शेड्यूल हो गया। सितंबर अक्टूबर चल गया, सितंबर का पूरा हो गया क्योंकि 12 तारीख हो गई, और अक्टूबर नवंबर, मतलब नवंबर 2 दिन आपके दिवाली के हो गए, और मतलब ये लगाओ 12 नवंबर तक का आपका ये शेड्यूल हो गया जो मैंने आपको बताया। ठीक है, 12 नवंबर तक आपका ये शेड्यूल हो गया। आप इसके हिसाब से पढ़ाई करो 12 नवंबर तक। 12 नवंबर के बाद 17 दिसंबर को एग्जाम है, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, फिर आगे लगे आप क्या है, यहीं से क्या है 12 नवंबर के बाद क्या है, मैथ्स और रीजनिंग शुरू कर दो। मैंने शुरुआत में मैथ्स रीजनिंग क्यों नहीं बोला, क्योंकि अगर आप शुरुआत से मैथ्स रीजनिंग करते रहोगे, अगर बिल्कुल ही बेकार मैथ्स रीजनिंग है तो आपको पता है 3-4 महीने में इतना ज्यादा कवर अप नहीं होगा। कुछ एक टॉपिक अच्छे आपके हो जाएंगे तो वो अभी आप कर सकते हो। बस सारा खेल टाइम का है, आप जितना टाइम दे सकते हो। आप 12 घंटे पढ़ाई कर सकते हो, 3-3 घंटे बांटो इसमें, प्लस आप मैथ्स रीजनिंग भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप ऐसे तैयारी कर रहे हो, सटीक तैयारी कहते हैं रिविजन के साथ साथ, तो आप यहाँ पर क्या है 12 नवंबर के बाद मैथ्स रीडिंग लगाना शुरू कर दो और मैथ्स रीडिंग वाले सेक्शन को 16 दिसंबर तक करते रहना। ठीक है, क्योंकि मैथ्स रीडिंग में प्रैक्टिस चाहिए होती है। तो अगर आपने मैथ्स रीडिंग के 9 चैप्टर आते हैं, मैथ्स के 9 चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे नंबर सिस्टम आ गया, परसेंटेज आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस आ गया, पाइप एंड सिस्टम आ गया, टाइम एंड वर्क आ गया, और स्क्वायर एंड सर्ट्स आ गया, और वो टाइम एंड वर्क, मतलब मैंने आपको मेन टॉपिक के नाम ले लिए हैं।
केवल आप इन्हें फोकस करो, आराम से आपका क्या है 50 में से क्या है, अगर आपका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है, रीजनिंग बैकग्राउंड नहीं है, आपने 50 में से आराम से आप 25 प्लस क्वेश्चन 30 क्वेश्चन आराम से कवर अप कर लोगे। और अगर जीएस सेक्शन अच्छा, मैथ्स रीजनिंग कमजोर है, आप यहाँ पर फोकस करो, आपको 100 में से कम क्या 75-80 कवर अप करने हैं। तो आप किसी भी कंडीशन देख लो, आप आराम से 100 क्रॉस कर जाओ। जिसके 100 नंबर क्रॉस हो जाएंगे वो आराम से रह सकता है, क्योंकि इस बार जो पेपर होगा काफ़ी ठीक ठाक पेपर आएगा। क्योंकि आपने देखा यूके पीसीएस ने अभी जो एग्ज़ाम दिए हैं वो कैसे उसने एग्ज़ाम दिए हैं, यूके एसएससी और खगाड़ हो गया है। तो आपको उस हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी, आप इसमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं कर सकते। बहुत अच्छा मौका है, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। बस आपको क्या है, जो मैं शेड्यूल बताया आपको, इसके अनुसार आप पढ़ाई करो। अगर आप बहुत ज़्यादा खिचड़ी बनाओगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। और एक लास्ट बात, अगर आपको पढ़ना है, ठीक है ना, लास्ट बात क्या है कि जो आरओ का अभी नोटिफिकेशन सिलेबस आया है उसके अनुसार आप पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है ना। जो सिलेबस आया उसका सब, लेकिन जो सिलेबस आया उसमें पॉलिटी के बारे में लिखा ही नहीं है, उसमें ये नहीं बताया पॉलिटी कितने क्वेश्चन आएंगे। इसलिए आपको क्या है, जो मैंने बताया आपको ये पूरा तो पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो। पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी उसने कुछ नहीं दे रखा है, उसने सिर्फ लिखा है कि प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, विश्व का भारत थोड़ा बहुत डालेगा उसमें वो, तो वो सब कह रहा था। वो देखो आपको वो सब तो पढ़ना ही पड़ेगा, आप छोड़ ही नहीं सकते हो, ठीक है ना। रिस्क नहीं लेना, मतलब आपको पता है 2016 के बाद अब जाके समीक्षा अधिकार है, जिसको बहुत लंबे टाइम से लोग वेट कर रहे थे। तो उसमें लोग बहुत जो पिछले 3-4-5 साल से पढ़ रहे हैं, जिनका अभी समूह आगे अभी एग्जाम हुए, जिनके 3 जगह सिलेक्शन हो के, सोचो कितना पढ़ रहे होंगे, ये कितने लंबे टाइम से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो वो अपनी क्या है स्पीड और बढ़ाएंगे, क्योंकि ज्वाइनिंग होने वाली है, बहुत सारे को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है, तो पूरी कोशिश करेंगे कि वो एक तरह वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके बैठे हुए हैं, उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। और अब क्या करेंगे वो लोग, क्या आरओ की तरफ फोकस करेंगे। तो उनकी तैयारी है पहले से, तो उन्होंने ये सब चीज़ें पढ़ी हुई, तो आपको और अच्छे से पढ़ाई करनी है। तो आपने अगर तैयारी कर रखी है तो ये थोड़ा बहुत आप पढ़ते हो या आपको बेसिक चीज़ें पता है, तो आप आराम से पेपर क्लियर कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ये ग्रांटेड बात है। दूसरा जो उसने सिलेबस दिया है, जिस उत्तराखंड उसने काफ़ी डिटेल में दे रखा है, उत्तराखंड वाले पोर्शन उसी से आप पढ़ सकते हो टॉपिक वाइज। टोटल 10 टॉपिक है, यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी जो पेपर होगा प्री एग्जाम, उसमें गिन के 10 टॉपिक हैं। 10 टॉपिक में से वो 100 क्वेश्चन देगा, ठीक है ना। यानी अगर प्रत्येक सेक्शन से आप 10-10 भी लगाओ तो 10-10-100, यानी प्रत्येक सेक्शन 10-10 क्वेश्चन देगा। तो आपको क्या करना है, आप या फिर सिलेबस के अनुसार पढ़ लो, उसमें उसने पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी लिखा है, डिटेल नहीं दे रखा है कि क्या पढ़ना है। तो आपको क्या है, मतलब पॉलिटी पूरा पढ़ना है। तो सबसे बेस्ट है कि आप 15 डेज का शेड्यूल बनाओ, 15 दिन का शेड्यूल बनाओ या 20 दिन का बना लो आप, ठीक है ना। मेरे हिसाब से 10 दिन बहुत होते हैं, लेकिन आप 15 दिन का शेड्यूल बनाओगे और कम से कम 2 या 3 सब्जेक्ट लो, 2 या 3 सब्जेक्ट लो और उनको क्या टाइम दो, इतने घंटे पढ़ना है। लेकिन बस भाई लोगों को ये ध्यान रखना कि पढ़ाई करते समय केवल पढ़ाई होनी चाहिए, फिर आपके मोबाइल में घंटी नहीं बजनी चाहिए कि ये आ गया वो आ गया, ठीक है। बाकी इसके आगे जो अपडेट होगा जो सिलेबस में है उसको लेकर मैं वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्दी, कुछ टॉपिक लेके, ठीक है। आपको कैसे इसमें क्वेश्चन आएंगे और बहुत जल्दी मेरे इस चैनल पे आपको क्या है एमसीक्यू दिखाई देंगे, ठीक है। टॉपिक वाइज मैं एमसीक्यू बनाना शुरू कर दूंगा, आप उसको देखना, सॉल्व करना। बाकी आरओ एग्जाम दिसंबर है। ऑल द बेस्ट सबको। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।